गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप्स आप सभी बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, और होप जितने भी है मेरी तरफ से, अपनी तरफ से कोशिश है कि आपको अच्छा से अच्छा समझा सकूं और आप अपना कंप्लीट जो है सिलेबस भी साथ साथ करते रहें। अब आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, वो वीडियो के अंदर ये लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का 13th पार्ट है। यूनिट 2 है हमारी सॉल्यूशन, और मैं आपका लेक्चरर चंद्र प्रकाश जो आपके साथ ये वीडियोस शेयर कर रहा हूँ। अब प्यारे बच्चों, आज का जो लास्ट टॉपिक है वो दैट इज़ कॉल्ड एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। पहले बात को समझेंगे, फिर मैं आपको एक एक पॉइंट इसमें से पढ़ के बताऊँगा, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आ जाएगा। स्क्रीन पे आ चुका है आपके एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। प्यारे बच्चों, एबनॉर्मल क्या होता है? कोई भी चीज़ जो नॉर्मल ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल। और आगे लिखा हुआ है वर्ड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक जो पुराना मेथड है, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं, क्या करते हैं हम एटॉमिक मासेस को प्लस कर देते हैं, तो हमारा किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, थ्योरेटिकल वैल्यू, तो क्या करते हैं, सोडियम का मास 23 है और क्लोरीन का 35.5 है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58.5 ग्राम। तो ये तो हुई बात हमारी थ्योरेटिकल मास निकालने की। दूसरा, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, जो कि सॉलिड है हमारा, बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें आपके साथ शेयर की मैंने, और सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो न्यूमेरिकल्स थे वो इसी बात को शो कर रहे थे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स थे हमारे, उसके अंदर मॉलिक्यूलर मास हमने डिटरमाइन किए थे। तो अब आपको दो बातें समझ आई कि एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, एक हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द्वारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। अगर किसी मॉलिक्यूलर मास के अंदर थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच ना करे, तो तब हम उसे क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सभी को आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि क्या है ये हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, ऐसा क्यों? आपके माइंड में आ रहा है भाई ऐसा क्यों हो रहा है ये? तो इसका जो रीज़न है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। वो क्या रीज़न है उसका? अगर जो सल्यूट है, सॉल्यूशन में जाने के बाद या तो डिसोशिएट हो जाए या एसोशिएट हो जाए। डिसोशिएट का मतलब होता है टूट जाना, और एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ जाना। इन दोनों परिस्थितियों के अंदर जो मॉलिक्यूलर मास आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द्वारा डिटरमाइन करेंगे, वो वैल्यू सेम नहीं आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू से। और यहीं पर ही हमारा प्रश्न चिन्ह आता है कि भाई हमारा जो मास है वो कैसा हो गया? एबनॉर्मल। तो अब आपको क्लियर समझ आ गया है कि भाई एबनॉर्मलिटीज़ क्यों आती है मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के अंदर, अगर सॉल्यूट गलती से डिसोशिएट हो जाए या गलती से एसोशिएट हो जाए। तो अब हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो आगे की कार्रवाई जो है आपको समझ आती चली जाएगी। तो मैं अब आपके साथ लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। ऑल द रिएक्शन ड्राइव्ड अबव फ्रॉम द कॉलिगेटिव all the above relation derived above from the colligative properties are applicable only to the solution of non-electrolyte which do not undergoes any dissociation or association in the solution.
पहले ही बात ही क्लियर कर दी गई है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द्वारा मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हैं उसके अंदर कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो सोल्यूशन में जाने के बाद ना तो डिसोशिएट करे ना वो एसोशिएट करे। इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एसिड्स, inorganic bases and salts which dissociate completely or to small extent in the solution. The number of particles in the solution increases as the value of any colligative property depends upon the number of particles of the solute. The experimental observed value of colligative property comes out to be higher than the theoretical value expected value. Further, as the molecular mass is inversely proportional to the colligative property, therefore observed molecular mass comes out to be less than that of the theoretical expected value. तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहा इसने, कहता है कि जब भी किसी एक्वस सोल्यूशन के अंदर एसिड या बेस या सॉल्ट सोल्यूशन में जाता है और वहाँ जाके पूरी तरीके से टूट जाता है या थोड़े बहुत पार्ट्स में टूट जाता है, तो उसके मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि बताया गया है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मोल्स बढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशन है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगी, घटी। तो इस तरीके से यहाँ पर डिसोसिएशन के दौरान हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आती है, कम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है पोटेशियम क्लोराइड KCl, जैसे कि आप देख रहे हैं डिसोशिएट हो रहा है K+ और Cl नेगेटिव। तो प्रोडक्ट साइड पे आप देख रहे हैं दो आयंस हैं, इधर एक ही है, तो दस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स डबल, द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डबल, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर मास इज half of the expected value. Similarly, in case of the substance, association take place in the solution. Example, acetic acid, benzoic acid when dissolved in benzene exist as a doubly associated molecules in benzene due to the hydrogen bonding, जैसा कि शो किया गया। इसमें क्या हुआ कि जब हमने मॉलिक्यूल्स को बेंजीन सोल्यूशन के अंदर डाला, जैसे कि एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड, तो वहाँ पर जाके ये आपस में कोऑर्डिनेट करके जुड़ गए, तो दो मॉलिक्यूल ने एक मॉलिक्यूल बना दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गए, घट गए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, घट गई। तो इस केस में मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन डिक्रीजेस, एज द रिजल्ट द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लोअर देन द मॉलिक्यूलर मास हायर देन दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो दिस इज ऑल अबाउट द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब मैं आपके साथ इसकी डेफिनेशन शेयर करूंगा कि एक्चुअल में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है। व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय स्टडिंग ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन दैट ऑफ द theoretical expected value, the substance is said to be show the abnormal molecular mass। तो जैसा मैंने बताया कि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द्वारा निकाला गया मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास से डिफरेंट होगा तो वो उस सब्सटेंस का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आर ऑब्जर्व्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस है व्हेन द सॉल्यूशन इज़ नॉट आइडल, दैट इज सोल्यूशन इज नॉट डिल्यूट। तो सोल्यूशन डिल्यूट होना चाहिए। व्हेन द सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन द सोल्यूशन, एंड थर्ड पॉइंट इज व्हेन द सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन इन द सोल्यूशन। अब इसी को लेकर हमारे एक वैज्ञानिक थे जो हमारे वेंट हॉफ हैं, इन्होंने 1880 में एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जो कि उन्हीं के नाम से मशहूर है, वेंट हॉफ फैक्टर। ये इसी आर्टिकल की कंटिन्यूटी है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो सबसे पहले इसकी मैं परिभाषा आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वेंट हॉफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द वेंट हॉफ फैक्टर। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर आई इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी when the solution behave idly। अब इसको हमने ऐसे भी लिखा है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड या फिर हमारा क्या है ऑब्जर्व वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू।
Further, as the colligative property is inversely proportional to the molecular mass, then I is equal to normal, that is calculated molecular mass divided by abnormal observed molecular mass. तो ये था आज का लेक्चर जो कि वेन टॉ फैक्टर पे आके हमारा ख़त्म हो गया बेटा। तो आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो वेन टॉ फैक्टर है वो क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें मॉलिकुलर मास वाला नहीं लिखना है। तो आई जो है इस वाले पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो मैं ये सर्कल कर रहा हूँ ये वाले पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपने इसको ध्यान से याद कर लेना है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था हमारा बेटा पूरा का पूरा आर्टिकल, पूरा का पूरा चैप्टर। तो इसी के साथ हमारी जो यूनिट 2 है वो पेन एंड नोट्स पेपर के थ्रू ये ख़त्म होगी आज। तो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, उन क्वेश्चंस को करें। और साथ साथ मैं अब आपके साथ टेस्ट सीरीज़ अरेंज करूँगा, जिसके अंदर डेली के मतलब कुछ 1 या 2 दिन के बाद मैं 15 क्वेश्चंस आपको दिया करूँगा। तो उनको आपने अपनी प्रैक्टिस के कॉपी पे टेस्ट सीरीज़ के नाम पर लिख कर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।